बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अब सबसे पहले देखें कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस जो है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, तो इसका जो मॉडुलस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मॉडुलस का सिंबल है। अब ये सिंबल काम कैसे करता है? पहली रकम का स्क्वायर जो भी यहाँ पे होगी, दूसरी रकम का स्क्वायर जो भी यहाँ पे होगी, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस का आंसर आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मॉडुलस का सिंबल है और ये मॉडुलस का फार्मूला है कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। छोटा सा फार्मूला है, सिंपल है। तो पहले हम ये रकम लिखते हैं 4 + 3 अयोटा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक मॉडुलस। टेक मॉडुलस। अब टेक मॉडुलस का मतलब है 4 + 3 अयोटा, इसका मॉडुलस ले लिया। अब इसके बारे में आपको बताया है कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में आपने लिखना है, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, यहाँ हमेशा प्लस आना है, और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर जो है ये 4 × 4 16 होता है। 3 का स्क्वायर जो है 3 × 3 9 होता है। इस सारे का स्क्वायर रूट। 16 + 9 25 स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 5। तो ये इसका मॉडुलस आंसर है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। -5 - 4 अयोटा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले रकम लिख लेते हैं -5 - 4 अयोटा। अब इसका मॉडुलस लेंगे -5 - 4 अयोटा, मॉडुलस सिंबल। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर। अब देखें, ये माइनस का मतलब है कि रियल पार्ट हमारे पास माइनस में है, तो ये माइनस भी हम लिखेंगे, ये ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ हमेशा प्लस ही आना है। तो ये भी माइनस में है, तो इसे भी -4 का स्क्वायर करेंगे और साथ में स्क्वायर रूट। अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा +25, और ये भी +16। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41 स्क्वायर रूट। आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। अब हम पार्ट 3 करते हैं। (3/5 - 4/5 अयोटा। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले रकम लिखते हैं 3/5 - 4/5 अयोटा। अब इसका मॉडुलस लिया 3/5 - 4/5 अयोटा, मॉडुलस। अब जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर 3/5 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -4/5 स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर भी है, 5 का स्क्वायर भी है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर जो है ये 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और साथ ये स्क्वायर रूट। याद रखें, ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है और ये जो स्क्वायर है, ये इसके साथ आपस में कट नहीं हो सकते। क्यों नहीं कट हो सकते? क्योंकि दो रकमें यहाँ प्लस या माइनस के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें तो खैर प्लस ही है। तो जब दो रकमें प्लस के साथ जुड़ी होती हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होते, हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना होता है।
तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे 25, ऊपर आ जाएगा 9 + 16 सारे का स्क्वायर रूट। और ये जो स्क्वायर रूट आपने लिखना है ये नीचे तक लेके आना है, क्योंकि ये ऊपर वाली रकम का भी स्क्वायर रूट है, नीचे वाली रकम का भी स्क्वायर रूट है। अब ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे भी है 25 स्क्वायर रूट, और ये कट होके 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 होता है। ये पार्ट 3 का आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4, -2 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में रकम लिखेंगे। -2 स्क्वायर रूट जो है वो 2 का है, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब यहाँ पे लिखेंगे टेक मॉडुलस। उर्दू में हम इसे कहते हैं मक्ता लेने से। तो ये बराबर है माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा मॉडुलस। अब इसका स्क्वायर करेंगे रियल पार्ट का, माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये देखें, ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है और इस रकम का भी है। माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे +2 बचेगा। इसी तरह इधर ये जो स्क्वायर है माइनस का भी है और इसका भी है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर आपस में कैंसिल होके 3 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 1 इज़ कम्प्लीटेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू 2 + 7 आयोटा, Z2 इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। देन शो दैट, यानी हमने ये शो कराना है, प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है Z1 + Z2, और ये जो सिंबल है ये कॉन्जुगेट की सिंबल है, और ये इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। उर्दू में भी इसे कॉन्जुगेट ही कहते हैं। अब ये कैसे होता है? फ़र्ज़ करें Z है आपके पास है A + B आयोटा, तो दोनों तरफ अगर हम कॉन्जुगेट कर लें तो ये सिंबल आ जाएगा। तो Z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू A - B आयोटा, यानी जो इमेजिनरी पार्ट का सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम क्लास 9 में भी किया करते थे, क्लास 10 में भी अभी आपने किया है, 1.1 में, 1.2 में, जिसको हम रैशनलाइज़ करते हैं। तो उसका कॉन्जुगेट ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हमारे पास Z1 Z2 तो है, लेकिन इनका कॉन्जुगेट नहीं है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 + Z2 कॉन्जुगेट, सारे का इकट्ठा। तो इसका मतलब है कि पहले हमने Z1 + Z2 फाइंड करना है। तो Z1 है हमारे पास 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा। तो इस सारे का कॉन्जुगेट ये साथ ही लिखेंगे हम। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा, इस सारे का कॉन्जुगेट। अब 2 + 4 ये होता है 6, 7 आयोटा - 3 आयोटा ये हो जाएगा +4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये आ जाएगा 6 - 4 आयोटा।
ये आ गया हमारा लेफ़्ट साइड का आंस। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास Z1 लिखते हैं। ये रकम है हमारे पास 2 + 7 अयोटा। अब हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट करते हैं। 2 + 7 अयोटा इसका कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2 - 7 अयोटा। अब राइट साइड पे हमें Z2 का कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो वो भी इसी तरह फाइंड कर लेते हैं। Z2 इज़ इक्वल टू 4 - 3 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कर लें। 4 - 3 अयोटा कॉन्जुगेट। Z2 का कॉन्जुगेट जो है ये 4 + 3 अयोटा हो जाएगा। यानी अयोटा वाला जो सिंबल होता है, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल है, वो चेंज हो जाता है। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं इन दोनों को प्लस। Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू, सॉरी इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी है, तो ये रकम है हमारे पास 2 - 7 अयोटा प्लस, और ये रकम है 4 + 3 अयोटा। 2 - 7 अयोटा प्लस 4 + 3 अयोटा। अब ये 2 + 4 6 होता है, -7 अयोटा प्लस 3 अयोटा। बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दी और बड़ी रकम का सिंबल लिख दिया, तो ये आ जाएगा -4 अयोटा। अब आप देखें लेफ़्ट साइड का जो आंसर आया है, राइट साइड का जो आंसर आया है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। कोशिश किया करें जो प्रूफ वाला सवाल होता है वो यहाँ पे लाजमी लिखें ये प्रूफ, और ये रिलेशन भी यहाँ पे लिखा करें, और यहाँ पे जो हेडिंग है यहाँ पे प्रूफ लिखा करें, क्योंकि हमने ये प्रूफ करना होता है, सॉल्व नहीं करना होता। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। Z1 × Z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। Z1 × Z2 कॉन्जुगेट, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की। ये है 2 + 7 अयोटा 4 - 3 अयोटा, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट का सिंबल आएगा। ये कॉन्जुगेट का सिंबल तब तक चलता रहेगा जब हमारे पास सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ जाता। तो अब ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -6 अयोटा आ गया, 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो +28 अयोटा। अब 7 अयोटा को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -21 अयोटा स्क्वायर, यानी प्लस माइनस जो है ये माइनस, 7 3s are 21 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट। अब ये दो रकमें प्लस माइनस हो रही हैं, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा +22 अयोटा, बड़ी रकम का सिंबल भी आ जाएगा। -21 × -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। 8 + 22 अयोटा +21, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 8 + 21 29 हो जाएगा, दोनों रियल पार्ट है। 29 + 22 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट। अब हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। तो कॉन्जुगेट में याद रखें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। याद रखें ये काम आपने नीचे करना होता है, मेरे पास ज़रा जगह कम है इसलिए मैं इस साइड पे कर देता हूँ, आप लोगों ने इसके नीचे करना होता है। अब राइट हैंड साइड पे आपको Z1 कॉन्जुगेट भी चाहिए, Z2 कॉन्जुगेट भी चाहिए। पहले हम Z1 कॉन्जुगेट निकालेंगे। Z1 की रकम लिखी,
दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, 2 + 7 अयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट जो है वो हो जाएगा 2 - 7 अयोटा। इसी तरह Z2 की रकम लिखेंगे, वो है हमारे पास 4 - 3 अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, 4 - 3 अयोटा कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। अब हम इन दोनों कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, ये आप नीचे भी लिख सकते हैं। Z1 कॉन्जुगेट की रकम है 2 - 7 अयोटा, Z2 कॉन्जुगेट की रकम है 4 + 3 अयोटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया 8, पहली रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई किया +6 अयोटा, -7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया -28 अयोटा। अब -7 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो गया 21 अयोटा स्क्वायर। 8, अब देखें -21 अयोटा +6 अयोटा, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस की, यह आ गया 22 अयोटा, और जो बड़ी रकम की अलामत है वो आंसर में अलामत आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -22 अयोटा -21, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। 8 - 22 अयोटा +21, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको प्लस कर लिया, प्लस करके आ गया 29 और ये आ गया -22 अयोटा। अब देखें लेफ़्ट साइड का जो आंसर आया है और राइट साइड का जो आंसर आया है वो इक्वल है, इसका मतलब है कि हमने प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Z1 × Z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। Question 2 is completed.